तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा जिसे हम लोग अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा कहते किसको है, उसके बाद हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव, ये सारे नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग यह बात किए व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम जैसे कोई भी इंसान का नाम राम है, सीता है, गीता है, संगीता है ना, ठीक है। तो फिर है वस्तु का नाम। वस्तु का नाम है जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, गाड़ी है, ये सारे वस्तु का नाम हो गया। स्थान का नाम, स्थान मतलब कोई भी जगह का नाम। जगह जैसे रांची है, पटना है, देवघर है, बिहार है, असम है, ये सारा स्थान का नाम हो गया ना। तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? संज्ञा बोलेंगे। ये तो हम लोग जान गए कि संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। उसके बाद आते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसा हम लोग देख पा रहे होंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों हम लोग एक साथ समझेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या है डिफरेंस, ये हम लोग समझेंगे। अगर पूरा जाति भर का बोध कराएगा, किसका? पूरे जाति भर का बोध कराएगा, वैसा संज्ञा जिससे पूरा जाति भर का बोध हो उसको हम लोग जातिवाचक कहेंगे। लेकिन वैसा संज्ञा जिसमें कोई खास व्यक्ति का बोध हो, है ना, तो जिसमें कोई खास व्यक्ति का बोध हो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। अब कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पे अगर हम बोल देंगे लड़का, क्या बोल देंगे जी? लड़का। लड़का मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है। तो जब पूरा लड़का का जाति बोध किया तो जातिवाचक। लेकिन यहाँ लड़का ना बोल करके हम लोग बोल देंगे राम। क्या बोल देंगे? राम। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि कोई खास लड़का का नाम है। तो जब खास लड़का का मतलब खास व्यक्ति का, खास वस्तु का, खास स्थान का इसका बोध हो तो हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ना बोध करके पूरा जाति का बोध करे, दैट इज जातिवाचक संज्ञा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ बोल देंगे जानवर। क्या बोल देंगे जी? जानवर। जानवर मतलब पूरी जानवर जाति का बोध है। लेकिन जानवर ना बोल करके हम लोग बोल देंगे शेर, है ना, जो जंगल का राजा है, दैट इज स्पेशल व्यक्तिवाचक। कोई खास जानवर का नाम नहीं है। जैसे बोल देंगे पक्षी। पक्षी मतलब पूरी पक्षी जाति का। लेकिन पूरी पक्षी जाति ना बोल करके हम लोग अगर बोलेंगे मैना, तोता, ये दैट इज ये व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। तो व्यक्तिवाचक यानी कोई खास, और स्थान का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे देश। देश में बहुत सारे देश आ जाते हैं, लेकिन देश ना बोल करके हम लोग अगर बोलेंगे भारत, दैट इज पर्सनल हो गया, है ना, दैट इज व्यक्तिवाचक। स्थान का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग का हाथ में अगर बोलेंगे पेन तो पूरे पेन जाति का बोध हो। लेकिन पेन ना बोल करके हम लोग बोलेंगे राइटोमीटर, कोई पर्सनल पेन का बोध, है ना। तो खास व्यक्तिवाचक उसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट है समूहवाचक। नाम से पता चलता है क्या चीज? समूह। समूह मतलब क्या रहेगा? ग्रुप में रहेगा। तो वैसा संज्ञा जो समूह में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? समूहवाचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समूहवाचक। जैसे ग्रुप में कौन रहता है? जैसे मेला। तो मेला कोई एक आदमी नहीं रहता वहां पे, तो मेला हो गया जिसमें बहुत सारे लोग का समूह रहता है। फिर हमारा हो गया बाजार। बाजार में हमारे एक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का रहता है, बहुत सारा सामान लगा रहता है ना। तो मेला है, बाजार है, गुच्छा है, झुंड है, चाबियों का गुच्छा हो गया, है ना। तो ये सारा हमारा क्या हो गया जी? समूहवाचक। तो वैसा संज्ञा जो समूह में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक। नेक्स्ट है दरवाचक संज्ञा। दरवाचक बहुत ही आसान शब्द में समझेंगे, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। फिर से समझिएगा, वैसा संज्ञा जिसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे क्या है जी? दाल। क्या है? दाल, है ना। फिर चावल, फिर क्या है? आटा, है ना। फिर क्या है? आटा। तो इसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते कि आज हम 4 गो दाल खाता है, 5 गो दाल खाता है कि नहीं। नेक्स्ट है चावल। तो हम लोग गिन के चावल तो नहीं खाते, है ना, तो वो कहीं ना कहीं नाप या तौल के ही खाते हैं। नेक्स्ट है आटा, है ना, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, दैट इज दरवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम लोग वैसा संज्ञा को बोलेंगे जिसको हम लोग ना ही नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, और ना ही गिन सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि सर कर क्या सकते हैं?
हाँ, तो उसको हम लोग बस कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया, जैसे किसी के अंदर कितनी अच्छाई है, किसी के अंदर कितनी ईमानदारी है, ये हम लोग उसमें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जबकि उसको नाप तोल नहीं सकते। तो वैसा संज्ञा जिसे ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, दैट इज भाववाचक संज्ञा। जैसे दयालुता, अच्छाई, बहादुरी, ईमानदारी, बेईमानी, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये हमारा